तो चलिए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS पायलट आधार पर किन जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है? ये कौन से जिले हैं जिनके अंदर दोस्तों जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है ना ERSS, ये किन जिलों के आधार पर प्रारंभ किया जा रहा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा। जल्दी से कमेंट में बताइए। ये दोस्तों एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें दोस्तों 112 नंबर डायल करके आप किसी भी पुलिस थाने में किसी भी समय आप फोन कर सकते हो ताकि आपकी पुलिस सहायता करने के लिए आपके जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस योजना की घोषणा है वो राजस्थान सरकार ने 2019 और 20 के अंदर बजट के अंदर की थी। ठीक है, और ये तब ने अलवर व भरतपुर जिले में दोस्तों पायलट बेसिन पर प्रारंभ किया था। ये अलवर व भरतपुर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 112 नंबर पर डायल करते ही तुरंत आपकी पुलिस वहां सहायता करने के लिए पहुंच जाती है। इनको सम्मिलित करना है। यहाँ पर राजवंश है, यहाँ पर रियासत है। देखिए झाला है या झालावाड़ की, यानी एक के अंदर सी दोस्तों, यानी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अब ये इसमें है, ये दोनों में सी है। खिंची है वो दोस्तों अपना गागरोन के अंदर है, सही है। और उसके बाद यानी CB, उसके बाद देवड़ा है, ये अपनी सिरोही हो जाएगी यानी A, CBA। उसके बाद सोनगरा है या जालोर के अंदर ही होगी D, CBAD। इसमें CBAD है लेकिन ये सही हो जाएगा CBAD दोस्तों। जो झाला है ये राजवंश था, ये झालावाड़ के अंदर था। और खिंची चौहान राजवंश थे, वो अपने गागरोन रियासत के अंदर थे। और देवड़ा जो चौहान थे ना, ये राजवंश सिरोही रियासत के अंदर था। और सोनगरा चौहान राजवंश था, ये जालोर रियासत के अंदर था। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, पूर्वी मैदानी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन सा है? जल्दी जल्दी स्पीड के साथ कमेंट में बताइए। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है ना दोस्तों, यह है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। यह लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। और जो अन्य है ना बचे हुए दोस्तों 3 भौतिक विभाग है, जो शेष 3 भौतिक विभाग है दोस्तों, ये 39% के अंदर ही फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान में लवणता यानी सालिन मिट्टी में सर्वाधिक प्रसार कहाँ पाया जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, उपयुक्त 1 व 2, जैसलमेर, बीकानेर। जो लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहां पर पाया जाता है, यह बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जल्दी से 4। ये लवणीय मिट्टी सर्वाधिक विस्तार दोस्तों नहरी सिंचाई इलाकों में पाई जाने वाले खारे पानी की झीलों के आसपास क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दोस्तों अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ की भूमि स्तर पर नमक के कण बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों लवणीय होकर उपजाऊ हो जाती है। ये दोस्तों अपना हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, ये बाड़मेर, ये दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। ठीक है, 2 ऑप्शन है दोस्तों ऊपर है, वो इनमें से दोनों में से बताइए। वर्ष 2020 में संपन्न पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता रख दी है। 10वीं पास, घर में शौचालय हो तथा परिवार में कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं चाहता हो दोस्तों। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ कमेंट कीजिए दोस्तों। 2 ऑप्शन दोनों में से बता सकते हो आप। चलिए दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी, जिसके घर में शौचालय हो और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। राजस्थान सरकार ने दोस्तों ये अपना जो लिए है ना दोस्तों, ये 11 फरवरी 2019 को विधानसभा पंचायती राज संशोधन अधिनियम में पारित करवाकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति जिसके चालू स्थिति में
जिसके घर के चालू स्थिति में शौचालय हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उस क्षेत्र में मतदाता सूची का नाम हो, चाहे अशिक्षित हो, लेकिन इनके किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, ये योग्यता कर दी है राजस्थान विधानसभा, राजस्थान सरकार ने। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। और साथ में 21 वर्ष की आयु भी पंजीकृत हो, तो ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, ये भी राइट है। देखिए इसमें से दोस्तों आपकी देखिए यहाँ पर है, थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ये हो जाएंगे सही। 10वीं पास हो, घर में परिवार में कोई स्कूल में शौच नहीं जाता हो, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका उसका मतदाता सूची में पंजीकृत, तो ये सभी होने अनिवार्य है दोस्तों। ABCD ये सभी योग्यता है। ठीक है, ये नहीं, सॉरी 10वीं पास वाली योग्यता नहीं है, B व C D D। 21 वर्ष की याद करो दोबारा, देखिए घर में शौचालय होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तीनों सही होने चाहिए। 10वीं, जो अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है तो ऐसी योग्यता कर दी, 10वीं पास थी, उनको समाप्त कर दिया 2019 में। ठीक है, हाँ मैं थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी दोस्तों, कोई माफी चाहूंगा। चल रही है, आपने सही दिया होगा। एक राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कथन सही है दोस्तों। राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियों इसमें निहित होती है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति या प्रसाद प्रियत ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान के अनुच्छेद 158 में उल्लेखित है। कौन सा दोस्तों सही है? ABD, ABC, ACD, ABCD। दोस्तों राज्य कार्यपालिका समस्त शक्तियों में निहित होती है दोस्तों, ये सही है। इनकी आयु उम्र की 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। ये अपने पद राष्ट्रपति की, अपने दोस्तों राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति दोस्तों इनकी नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की तब तक अनुमति रहती है, तब तक ये अपने राज्यपाल के पद पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट, ABC। ठीक है, संविधान में कोई भी बर्खास्तगी के कारण दोस्तों धारा का उल्लेख नहीं है। इनके पद पर बने रहने पूर्णतः राष्ट्रपति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर रहता है। अनुच्छेद 158 पद के लिए शर्तें दी गई दोस्तों, ये ठीक है। चलिए हाँ ये पढ़िए एक बार, ऊपर वाला का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। ठीक है, निम्न में कतर में विचार करके नीचे की कूट में बताइए दोस्तों, सही सुमेलित करना है। राजस्थान की सभी मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद प्रियत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए ये भी सही है। भारत निर्वाचन 91 संशोधन उपरांत राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी दोस्तों। कौन सा सही है जल्दी से बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों यहां पर एक चीज नोट करो, देखिए ये सही है, यहाँ पर ये सही है, ठीक है फर्स्ट, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो अपने राजस्थान के सभी मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद प्रियत पद पर ही बने रहते दोस्तों, ठीक है। और भारत में 91वें संविधान संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए इसके अंदर देखिए राजस्थान में मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के अलावा नहीं, मुख्यमंत्री सहित ही 15 मंत्री बन सकते थे। यानी कुल मंत्री अपने कितने हैं दोस्तों? कुल मंत्री मान लीजिए, हाँ 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 से अधिक थोड़ी है दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री भी उसके अंदर शामिल है। मुख्यमंत्री को मिलाकर दोस्तों 30 ही मंत्री बन सकते दोस्तों राजस्थान के अंदर। यानी 15%, 200 का 15%, 30%, ठीक है, 200 का 30 सीटें। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको फंसाने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप फंस जाते हो, आप राइट फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों दे देते हो।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत किया गया है? धारा 21 के 1, धारा 17(2), धारा 20(2), धारा 15(3)। अरे जल्दी 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 स्पीड से साथ कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा दोस्तों तबीयत खराब है, लेकिन आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। इस धारा के अंतर्गत दोस्तों आपका धारा अपनी 21(1) सही हो जाएगी। धारा के तहत दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण है, ठीक है। इस धारा के तहत दोस्तों प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दोस्तों 18 जनवरी 1999 को इस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी। कब की थी? 18 जनवरी 1999 को। लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध कराने पर उसके विरोध अपील कहाँ की जा सकती है? मुख्य सूचना आयोग। सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को, जिलाधीश को कहां पर दोस्तों कर की जा सकती है अपील? दोस्तों ये बताइए स्पीड के साथ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। उसकी अपील है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को दोस्तों ये, ठीक है। चलिए दोस्तों 30 दिन की अवधि दी जाती है। लोक सूचना निर्धारित अवधि 30 दिन में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करता, इसके विरोध अपील उसके वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी समय अपील के 30 दिन में सूचना प्रदान न करने पर अपनी राज्य सूचना आयोग की जा सकती है, ठीक है। संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की इकाई कहलाती है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस रेंज, वृत्त या डीआईजी कार्यालय? देखिए पुलिस रेंज कहलाती है, जो संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की इकाई होती है ना, ये संभागीय स्तर पुलिस अपने रेंज कहते हैं। और दोस्तों रेंज को पुलिस जिलों में दोस्तों, जिन्हें जिलों की वृत्त है एवं वृत्त को पुलिस थाना में विभाजित किया जाता है, जो पुलिस में थाना क्षेत्र है, और उसके दिन पुलिस चौकी स्थापित की जाती है दोस्तों, ठीक है। 12वीं सदी में अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अजय राज, अजय पाल, अनअजय, पृथ्वीराज चौहान। जो 12वीं सदी के अंदर अजमेर की स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ये अपने दोस्तों 1113 ईस्वी के अंदर सांभर के चौहान दोस्तों शासक थे, अजय राज दोस्तों, ठीक। इन्होंने दोस्तों अजमेर नगर को बसाया था और इसे अपने राज्य की नई राजधानी बनाया था। इसके बाद अजमेर के चौहानों की प्रमुख राजधानी भी रही थी अजमेर, ठीक है, 1113 ईस्वी के अंदर। निम्न में से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है? परशुराम महादेव, कुटेश्वर महादेव, भगवान स्वरूप नारायण मंदिर, उपयुक्त सभी? परशुराम महादेव भी अपने राजसमंद के अंदर, कुटेश्वर महादेव भी राजसमंद में, भगवान स्वरूप नारायण भाई मंदिर ये भी सभी दोस्तों राजसमंद के अंदर है, ठीक है। जो परशुराम महादेव मंदिर है ना दोस्तों, ये अपने खमनोर के पास दोस्तों जो बनास नदी के उद्गम पर ठीक है, जो खमनोर के पास स्थान है दोस्तों, बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों यहां से। कुटेश्वर महादेव है दोस्तों, इसका दोस्तों मंदिर है। जनश्रुति के आधार पर इस मंदिर की स्थापना महाभारत के काल पांडवों की माता कुंती ने की थी दोस्तों। और भगवान नारायण स्वरूप का मंदिर है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ तहसील में सेवात्री ग्राम की गोमती नदी के समीप है। चलिए सुमेलित करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आराम से सम्मिलित कीजिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। इस क्वेश्चन में दोस्तों फ्री के नंबर मिलते हैं, अगर आपको एक भी याद है तो दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो। करो 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 जल्दी जल्दी दोस्तों।
आप सभी को पता है 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी पर है। डायरेक्ट आप दोस्तों ये मिलाइए। अब दोस्तों आई वी कहां पर दिखाई दे रहा है, यानी चौथा नंबर कौन से दोस्तों कहां पर है? इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन बचे। दौलत बाग कहां पर है दोस्तों? दौलत बाग आप सभी को पता है अजमेर के अंदर है दोस्तों, अजमेर के अंदर दोस्तों। ठीक, मैंने कहा हाँ सही है सही है, चलिए चलने दो। लालगढ़ बीकानेर के अंदर है दोस्तों, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था जो बूंदी के शासक थे राव अनिरुद्ध दरबारा धा भाई देवा की स्मृति में 1683 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। और दोस्तों दौलत बाग है ना, इसका निर्माण दोस्तों अन्ना सागर के पास दौलत बाग का निर्माण दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। और लालगढ़ पहले इसका निर्माण दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। और जग मंदिर का निर्माण पिछोला झील के मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह ने अपने प्रारंभ में करवाया था, जिसे उनके पिछोला झील में मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह, हाँ, जिनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। तो पिछोला झील का जगत निवास महल का निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था दोस्तों। ये भी जगत महल और जगत मंदिर अलग अलग है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों साथ में एक्सप्लेन जरूरी है दोस्तों, इसलिए आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इस तरीके से। चलिए, बौद्ध मंदिर की स्मारक निम्न में से किस स्थान पर है? आबू, अजमेर, बेरहाट, जोधपुर। जो बौद्ध मंदिर की स्मारक निम्न में से किस स्थान पर है? ये अपने बेरहाट के अंदर है। बेरहाट कहां पर है दोस्तों? बेरहाट विराटनगर के जयपुर जिले के अंदर है। ये भाबरू की पहाड़ी विजय की पहाड़ी के मौर्य सम्राट अशोक के समय बौद्ध की स्तूप, मठ और जो बौद्ध मंदिर आदि के अवशेष मिले थे यहाँ पर। और विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष व्यतीत किया था, ये भी याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215, ओजियाना पुल है सफेद चित्रित बेल, रेखा चित्रित बेल, सेल चित्र पर बेलों की आकृति उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों ओजियाना भीलवाड़ा ने दोस्तों खुदाई की मात्रा में कई आकार प्रकार के मिट्टियां जो मिली थी, बेलों की आकृतियां मिली थी, जिन पर की गई दोस्तों सफेद रंग की चित्रकारी इस सभ्यता के तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से अलग है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ओजियाना बुल ये होती है दोस्तों। ठीक है, सफेद चित्रित बेल होता है दोस्तों। ठीक है। आज वाली क्लास कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है क्या? तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए